हेलो हाय वेलकम टू ऑल इन माय क्लास फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपियों का भारत आगमन। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आज उसकी चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा। ये मैंने अपना पर्सनली मतलब कुछ अपने मेरे पास बुक्स थी, उनसे हमने मतलब ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एक्चुअली टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस लगाने भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस भी लगाते जाइए और टॉपिक्स भी मैं साथ साथ देती जाऊँगी। ऑलराइट, और एक चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सबको पता चलना चाहिए कि कुछ ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ और भी चल रही हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ये चूँकि मैंने पर्सनली क्लिक किए हुए हैं इसलिए मैं इसको जूम भी कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसा करूँगी मैं, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ऐसे थर्ड के बाद डायरेक्ट फोर्थ पे आने के बजाय मैं 10th लेके इस तरह से क्वेश्चंस चलती रहूँगी ताकि स्क्रॉल करती रहूँ और आगे चलता रहे, ठीक है ना। चलो, यूरोपियों का भारत आगमन कब होता है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटे, ये क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक हैं और आप देख भी रहे हैं कि आरआरबीज 2005, ये यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप प्लीज़ इसको जो है अच्छे से पढ़िए, आपके क्वेश्चंस 110% आएंगे यहाँ से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एक तरफ हमारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनीज दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है ना, कब इस्टेब्लिश हुई हैं। मैं इंग्लिश में बोलती जा रही हूँ, ये आपका सैम्पल हिंदी में ही है पर इंग्लिश में भी सिंपल हिंदी है, सबको समझ में आता है, आई होप, है ना। अगर आप एक टॉप क्लास के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो लैंग्वेज आपका कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। चलो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, ठीक है ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, सभी जानते हैं, ठीक है ना, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। यानी सबसे पहले इस्टेब्लिश कौन हुआ था? पुर्तगीज़, ठीक है ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 में हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। आपका क्वेश्चन भी सेम टैली कर रहा है, इसमें क्वेश्चन आंसर में मैंने टिक लगा दिया ऑलरेडी, क्योंकि जो है आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ये सिर्फ रिवीजन है, क्वेश्चंस देखते जाओ बस। अच्छा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है? व्यापारिक कंपनीज़ हैं, यूरोपीय कंपनीज़ हैं, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर गोवा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? ये जो है नेकपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? पौंडीचेरी, याद कर लो। पुर्तगाली 1498, इनका हेडक्वार्टर गोवा, ठीक। ऐसे थोड़ा सा वो लगाना, पुर्तगाली जी है, गा है, गोवा जी फॉर गोवा, थोड़ा सा ट्रिक लगा के ही करना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि डेटाज इतने होते हैं हिस्ट्री में कि आप मतलब A to Z बिल्कुल याद कर पाना, रट पाना मुश्किल होता है। तो आप ट्रिक से अगर आप थोड़ा सा मतलब इस तरह रिलेट करके चलोगे तो आपका ईजिली मतलब आप फाइंड आउट कर लोगे आंसर को, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, सभी जानते हैं, और ये कोलकाता में आए थे, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेकपट्टनम 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और इसका जो है वो कहाँ था हमारा? पौंडीचेरी में। देखो फ्रेंच में च है, च, पौंडीचेरी, ठीक। डच नेकपट्टनम, ये हो गया हमारा। ये भी सेम है, 1 2 3 4, जो सेम है उसको मैं बहुत ज़्यादा आंसर देख के नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना।
अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? मध्यकाल में कौन कौन सी कंपनियां आई? अब ये देखो इसमें आ गई। आंसर देखिए, डी है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। यानी पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। साथ साथ याद करते जाओ, दोबारा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। साथ साथ करते जाओ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच 3 हो गए। डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। ये डैनिश, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, यही थोड़ा याद करने आपको थोड़ी सी होगी मुश्किल। बाकी आप जानते हैं पुर्तगाली आए ही थे, ब्रिटिश आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। तो डैनिश, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ड इन सब में है, इनको भी याद कर लें सारे डा को, ठीक। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, फ्लैंड्स, डैनिश, स्वीडिश, ये सारी कंपनियाँ आई थी मध्यकाल में, भारत में आई थी। चलो, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। गोवा दमन द्वीप, हाँ यहाँ देखो देखो, पुर्तगाली कहाँ कब आए थे? 1498 में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेकंड में क्या है, ये गोवा में आए थे, गोवा में आए थे यानी गोवा आ गया। गोवा के पास ही दमन द्वीप है। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली द्वारा। ये आरआरबी में 2005 में आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अच्छा, अल्बुफर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? अल्बुफर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना। गोवा को बीजापुर के सुल्तान से 1510 में, 1510 में अल्बुकर्क है, सॉरी फर्क बोल दिया, इट वॉज बाय मिस्टेक। कर्क ने गोवा को छीन लिया, ठीक है ना। अब भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली के द्वारा की गई, ये भी 2005 में आया। और कंटिन्यू क्वेश्चंस आए हैं, 3 के तीनों, है ना। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालीज ने की। कभी गलती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मत लगा देना, ठीक है ना। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किसकी अनुमति ली? जहांगीर की, ठीक है। जब वो आया था, अंग्रेज आए थे हमारे देश में जो सत्यानाश करके चले गए, उन्होंने सबसे पहला परमिशन किससे लिया था? जहांगीर से, ठीक, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसी पुर्तगालियों ने, ठीक है, वास्को डिगामा, ठीक। ये भी 2004 में आया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। 2003 में आया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक और, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य काली मिर्च अन्य मसालों के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, व्यापार करने के लिए सारे आए थे। अब एक बार इन सारे क्वेश्चंस की जितने विजिबल हो रहे हैं ना बच्चा, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले इंडिया में। अगर क्वेश्चन बन गया सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, ठीक। कब आए? 1498, 1498 में आए। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? गोवा था, ठीक। समुद्री मार्ग का सर्वप्रथम खोज किसने की? पुर्तगालियों ने की। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की। मतलब ये चीज़ ऐसे रिलेट करके 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार कर लो, ठीक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। इनका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे कोलकाता भी कहते हैं, उस समय कलकत्ता कहते थे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा हाँ, ब्रिटिश का एक और आ गया। ब्रिटिश ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है, इस्टेब्लिश करने के लिए किसकी अनुमति ली? जहांगीर की। ये हो गया हमारा ब्रिटिश का। डच 1602 में आई। इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? नेकपट्टनम था, ठीक है ना। फिर कौन कौन सी कंपनियाँ आई? तो पुर्तगाली तो आए ही है, ब्रिटिश भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए। अब देखो, डेनिश, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, यही 3 याद कर लो, बाकी 4 तो जानते ही हो आप, ठीक है ना। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इसमें डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच,
और इसमें फ्लैंडर्स, स्वीडिश और डैनिश, ठीक है ना। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना। समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की जहांगीर से अनुमति मांगी। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। ये थोड़ा सा रिलेट कर लेना। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। पुर्तगाली व्यापार में किस लिए आए थे? बिजनेस ही करने आए थे। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अब आगे बढ़ सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड माय लॉर्ड। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध तक। अब इसके आगे का करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। बस एक काम करना बच्चा, आप लोग शेयर करते जाना प्लीज़। अब करते नहीं हैं, चलो। फिर थर्ड, ये हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। कौन कौन से आए थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डैनिश, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, सब आए थे, ठीक। अब चलो ये भी आप पढ़ चुके थे कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य काली मिर्च अन्य व्यापार मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, ये भी हो गया था। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का नाम पहले भी आया था। किस चीज़ के लिए आया था? यहाँ देखो, यहाँ एक मिनट, रुको 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 रुको, अल्बुकर्क है ना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था, ठीक है ना। ऐसे रिलेट कर लिया करो क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है ना। अब देखो, अल्बुकर्क पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वही छीना था, वही अधिकारी किया था, है ना। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ये याद कर लेना। वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाली। 1498 वास्को डिगामा भारत 1498 वास्को डिगामा भारत आया था। कालीकट के कहाँ उतरा था? कालीकट पर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, पुर्तगीज का 1498, देखा आपने? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, वास्को डिगामा यही का था ना, ये देखो। अब देखो, वर्ष 1498 वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा? कालीकट में, ठीक। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला? पुर्तगाली का, तभी तो रिलेट हो रहा है ना, तभी पुर्तगाली फर्स्ट पुर्तगीज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? सर टॉमस रो। ये हो गया हमारा। अब चलो, हाँ, यहाँ 17 क्वेश्चन देखिए। जब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, याद कर लेना। 1498 में आया था। पुर्तगाली 1498 में आया। वास्को डिगामा पुर्तगाली था तो वो भी 1498 में ही आएगा, ठीक है ना। उसका वेलकम किसने, वो कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। उसका वेलकम किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था, ठीक। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री लगाई? कालीकट में। कालीकट में ही उतरा। कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका वेलकम किया, कालीकट में फैक्ट्री लगाई, ठीक। 1717 में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर एकाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने, ठीक। फर्रुखसियर ने विशेषाधिकार का फरमान जारी किया था। फिर आपका ब्रिटिश के साथ बेसिंग की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बच्चा। अब हम आगे बढ़ जाएं थोड़ा, ठीक है ना। इसके आगे का कुछ सॉरी ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। देखते हैं इसको। चलो,
पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली ने, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अच्छा, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? यूसुफ आदिल शाह। पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई, ठीक है ना। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। प्रथम कर्नाटक युद्ध का रीज़न क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। बीपीएससी में आया था, सिविल सर्विस में, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का आंसर है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लो थोड़ा सा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्न में से कालानुक्रम, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, सीधा मैं आंसर पे आऊँगी बच्चा। अंबर का युद्ध, सबसे पहले अंबर का युद्ध, प्लासी का, फिर वांडीवाश, फिर बक्सर। अंबर, प्लासी, वांडी, बक्सर, ऐसे याद कर लो। सबसे पहले अंबर युद्ध लड़ा गया, फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया, फिर वाणीवास का युद्ध लड़ा गया, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया, ठीक। अब आपका होमवर्क ये है कि ये इनके डेट्स जो है फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि अभी मैं अगर इधर टाइम करूँगी फिर मेरा क्लास नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये सही नहीं है। ध्यान से समझ लेना बच्चा, जब क्वेश्चन आएगा ना ये देख लेना सही पूछ रहा है कि नहीं अगर आएगा तो नहीं को सर्कल बना देना ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ये रॉन्ग है मतलब। तो सही क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सही ये है कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के मछलीपट्टनम में किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ठीक। ये अपना यूपीएससी में आया हुआ है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलें। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे चल जाओ बच्चा, ये हो गया हमारा। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया था कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, चलो ये हो गया हमारा। हाँ, यहाँ आ जाते हैं 27। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण ये भी हो गया था, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ठीक है ना। और भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ये थोड़ा सा याद कर लेना, किसने कहाँ कारखाना स्थापित किया, ठीक है ना। सूरत में स्थापित किया। कौन, किसने? फ्रांसीसियों ने, ठीक, फ्रेंच ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया हॉकिंस को, ठीक। फिर उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से उनको शोरा और अफीम प्राप्त होता था, ठीक। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। मतलब ये देखो यूपीएससी ने भी पूछा है, बीपीएससी ने भी पूछ लिया है, ठीक है क्वेश्चंस। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली, ठीक है ना। बंगाल की फैक्ट्रियों में से पुर्तगाली ने जिसको स्थापित किया था वो हुगली की थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखो, भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस
पुर्तगालियों ने स्थापित की। ठीक, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, भंडार गृह और उत्पादन दोनों के लिए। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? 1961 में। मतलब हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन जो है पुर्तगाली के जो उपनिवेशी जो थे वो हमारे मतलब इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए थे। भारतीय गणराज्य, उनका विलय कब किया गया? 1961 में। याद रखना, आज़ादी हो गई 47 में, लेकिन गोवा दमन द्वीप को भारत का हिस्सा हमने कब बनाया? 1961 में। ठीक, पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्र और प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। आगे चलो। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डच को भगाया किसने? अंग्रेज ने। ठीक, चलो ये हमारा हो गया। जिसने ये तो वही बता रहा है कि एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, शाह आलम। ठीक, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली, पुर्तगालियों ने हुगली में स्थापित किया था। ठीक है ना। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई एक द्वीप पर है। ठीक है ना। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालीज। ठीक है ना। तंबाकू कहाँ से आया था? पुर्तगाली से। अब यहाँ देखो, ये हमारा हो गया वस्त्रों को मुख्य निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध। ठीक, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच यहाँ से ख़त्म हो गए। भाई एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो कैसे मतलब सक्सेस होंगे। ठीक, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1605 में। ठीक, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किए। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था इनको, मतलब गवर्नमेंट मतलब कंपनी तो थी, लेकिन गवर्नमेंट का मकसद नहीं था कि हाँ कब्जा कर लेना। ये लंदन के कुछ व्यापारी थे। ठीक है ना। मर्चेंट एडवेंचर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं साहसिक व्यापारी, इन्होंने जो है मतलब आए थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इन्होंने किया। ठीक, अच्छा स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मैंने दिखाया जिसके ऑप्शंस उधर थे, ये क्वेश्चंस देख लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, एस्तादो द इंडिया। अच्छा पहले इसको ऑप्शन देख लेते हैं फिर 35 रुक जाओ। 1 2 3 4 राइट, यानी कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। चलो, एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया। फिर पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, कार्टेज बोलते हैं इसको। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, इंक्विजिशन। पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, पोर्टो ग्रांटे, महान बंदरगाह। सॉरी, ये हो गया हमारा। ये हमारे क्वेश्चंस कौन से हो गए? 22 राइट। ये हमारे आ गए। अब कुछ गायब है क्या? एक क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 22 नहीं सही है, 48 तक है ना, वो मैं देख नहीं पाई थी, इट वॉज बाय मिस्टेक। चलो चलो, ये 49 31 दिसंबर
1600 में किसने रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने, इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, जाओ सत्यानाश करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया? हेक्टर। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स I का राजदूत बनकर 1615 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। आगे आ जाइए, बगल के क्वेश्चन, इसको एक मिनट, इसको भी देख लो। हाँ, एक साथ हो जाएगा ना, चलो। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेनजागा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय जिसे बोलते हैं हिंदी में, चार्ल्स द्वितीय से कर दी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स II को दहेज के रूप में दे दिया? मुंबई। लो ये लो, देखा, मतलब आए यहाँ पुर्तगाल के राजा ने बहनोई को जो है मुंबई दे दिया। मुंबई जबकि दूसरा देश था। ऐसे ही होता था बेटा, तो कमज़ोर होके तो यही होगा ना। चलो 63 अंग्रेज़ों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुग़ल सूबेदार अजीमुश शान। अंग्रेज़ों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना? सुतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर। ठीक है ना, इन तीनों से मिलकर जो है कोलकाता हमारा बना। यहाँ ऊपर भी देखो 64 में भी है, सुतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर की ज़मींदारी कितने में खरीदी अंग्रेज़ों ने? 1200 में। तो इनको कोलकाता बना दिया। चलो 30 सितंबर 1716 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को 3000 के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई। सब कुछ तो मिल गया इनको। किसने ये सब सारे चीज़ दिया? फ़र्रुखशियर ने, मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर जी ने। ठीक ना। किनके द्वारा जारी फरमान? वही फ़र्रुखशियर ही हैं। ठीक है ना। अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश भारत का मैग्ना कार्टा कहा। बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। फ़र्रुखशियर द्वारा जारी फरमान। निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? अच्छा, जहांगीर के समय में कौन नहीं आया था? मतलब हॉकिंस, एडवर्ड टेरी और टॉमस रो तीनों आए थे, लेकिन राल्फ फिच नहीं आया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं दूत बनकर अक्षर को। कैप्टन हॉकिंस जहाज से भारत पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से? हेक्टर। जिस जहाज़ से भारत पहुंचा उसे हेक्टर बोलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्माइथ। ठीक है ना। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। ये लो। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स I का राजदूत
बनकर 1615 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा टाम्सरो। तो टाम्सरो देखो आ गया ना, जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है ना, ऐसे वो कर लिया करो, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारा। इसके बाद 1661 में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन, हाँ ये तो आपने पढ़ रखा था, बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कि इसमें बम्बई ही इन्होंने दान दे दिया। इंटरलोपर्स क्या होता है? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। अनधिकृत माने इनको अधिकार नहीं मिला था व्यापार करने का, ठीक है ना, ये लुटेरे थे, लूट लेते थे लोगों को, तो इनको क्या बोलते हैं? इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी? लो, ये हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह जी ने, ठीक है ना। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई? चंद्रगिर के राजा से। मतलब ये लोग थोड़े स्ट्रांग होते ना, स्ट्रांग का मतलब थोड़ा समझदार होते ना, तो नहीं होती ये लोग, मतलब ऐसे नहीं, क्या यार कोई बंदा ऐसे ही आ गया और कब्जा करके चला गया और देश का सत्यानाश कर दिया, है ना, नहीं हो पाता। पर क्या बोला जाए, उस समय हम आप तो थे नहीं तो कुछ करते इनका, है ना। चलो क्या करेंगे, तो कुपही में भांग पड़ी है। आज भी वही कंडीशन है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, सिंस लास्ट टाइम आई वॉज वर्किंग इन समवेयर, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख लो तो जो सरकारी मतलब जो टीचर्स हैं या सरकारी डिपार्टमेंट में परमानेंट हो चुके हैं, वो अपने क्वालिटीज़ का सही यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो आपस में ही राजनीति खेलने में ही परेशान है, दुखी हैं बेचारे, दुखी आत्मा, और कंपटीशन उससे रख रहे हैं जो थोड़ी सी इनकम लेके मेहनत कर रहा है, तो नेचर है उनका। तो वैसे ये भी थे महान, तो हम आज भी तो हम गुलामी हैं अंग्रेज़ों के, तो सिलसिला चलता जा रहा है बच्चा। चलो 1639 में अंग्रेज़ फ्रांसिस डे तो हो चुका ना, मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ किलेबंदी की कोठी बनवाई राजा चंद्रगिरी से, ठीक है ना। चंद्रगिर के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर, पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की। कब की? 1633। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र, उसे निशान बोलते हैं, ठीक है ना, कब प्राप्त हुआ? जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला 1651 में, 1651 में। मतलब पगला गए थे सब एकदम, कॉमन सेंस था ही नहीं। तो अजीब से, मतलब यही मतलब देश का ना, अंग्रेज और डच ये सब चीज़ ये तो थे ही थे, हम ही मतलब बेवकूफ़ थे, और ये महान बस, ठीक है, क्या बोलूँ। चलो ये हो गया। उसका 6 ऐसे चलते जाएँ क्या? हाँ ख़त्म कर लेते, 2 ही 4 क्वेश्चन है। चलो ये हो गया। 3000 टैक्स के बदले जो इन्होंने व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया। इन्होंने किसने दिया? शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने, ठीक है ना। चलो, और 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को चुंगी कर 2% से 3.5% कर दिया औरंगजेब ने। इसने कुछ मतलब कोशिश की, जो उन्होंने बिगाड़ा था उसको थोड़ा मतलब टैक्स बढ़ाया कम से कम। चलो, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? औरंगजेब ने। मतलब अब उन्होंने तो खिचड़ी तो रायता फैला दिया था ना, लेकिन फिर भी जो ही अब देखो शुरुआत हो रहा है चेंजिंग का। औरंगजेब ने जो है बाहर निकाल दिया। किस मुगल बादशाह ने 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने, ठीक है ना। लेकिन एक चना भार नहीं फोड़ सकता ना बेटा, यहाँ प्रॉब्लम है।
ये हो गया 3000 वार्षिक। हाँ, ये वही चीज़ है, क्वेश्चंस जो हमने देखे थे कि 30 सितंबर 1716 को मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर ने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो 3000 वार्षिक कर के बदले में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया, कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर देने की अनुमति दे दी, और बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति दे दी। जाओ भैया, पैसा भी मतलब ढाल लो, हद है। किसके द्वारा जारी फरमान से अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना काटा? ये तो आप जान ही चुके, फ़र्रुखशियर, ठीक है ना। निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? अच्छा हाँ, देखो टॉमस रो आ ही गया, उसके बारे में पढ़ चुके। हॉगिंस भी आ चुका, और पादरी एडवर्ड टेरी, ठीक है, ये आया और ये नहीं आए, फिच जी नहीं आए। फिर हमारा आ गया जॉन मिल्डेन हॉल। ये हैं अंग्रेज यात्री हैं, किसके शासनकाल में आए थे, उसमें बादशाह कौन थे? तो जॉन मिल्डेन हॉल अकबर के शासनकाल में आए थे। हॉकिंस जहांगीर, सरमैन फ़र्रुखशियर, ठीक। फिर बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खां। फिर सुमेलित कीजिए। अब थोड़ा सा शाइस्ता खां है ना, तो इनके बारे में थोड़ा पता कीजिए कौन है, ठीक है ना, पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। और फोर्ट विलियम, अब देखो यहाँ भी आंसर वही 1 2 3 4 कंटिन्यू ही चलेंगे। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, फोर्ट विलियम कोलकाता से मैच करेंगे। फोर्ट गैलरिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावस चिंसुरा, फोर्ट लुई पौंडीचेरी, ऐसे याद कर लो, ठीक। फोर्ट तो समय लगेगा ही। विलियम कोलकाता, गैलरिया पुलिकट, उसके बाद गुस्तावस चिंसुरा, लुई पौंडीचेरी, ठीक। फिर फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। पहले पर्दुचेरी था, उसके बाद में पांडिचेरी बना दिया गया। फोर्ट लुइस, है ना। चलो हमारा 72 तक है ना क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा थोड़ा सा। हाँ, ये मैंने क्लिक कर रही थी ना, एक्चुअली एकदम देसी चीज़ मिल रही है आपको, कोई मतलब कहीं और से ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे नहीं लिया मैंने, सीधा बुक से उठा के दे रही हूँ, तो क्लिक कर रही थी इसलिए फिंगर्स आ गया। चलो 73 फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां ने भेंट की, ठीक। मुग़ल बादशाह शाइस्ता खां के बारे में मैंने बोला था ना, इसने क्या कहा? गंदी राजनीति करके, कुत्सित लोगों की गंदे लोगों की, मतलब नीच लोगों की व्यापारिक कंपनी है, ऐसे करके उनकी बुराइयां की। मुग़ल बादशाह ने नवाब की पदवी से नवाजा डुप्ले को, ठीक। डुप्ले के संबंध में देख लो भाई, वह पहला व्यापारिक व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, डुप्ले ने, ठीक। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने। ये सारे सही हैं, ठीक है ना। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? चंद्रनगर का, ठीक। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर गोडेहू था। फ्रांसीसियों के पतन का कारण फ्रांसीसियों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर के अंग्रेज़ों से प्रतिद्वंदिता, मतलब भारत से भी इनका चला था वही कंपटीशन, मतलब लड़ाई झगड़े, और वहाँ भी अंग्रेज़ भी आ गए। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, उसने भी मतलब इनको जो है वो नहीं किया, समर्थन नहीं दिया भाई, किसी देश में जाके लूटपाट करो, हर कोई मतलब ब्रिटेन नहीं होता, ठीक है। फ्रांसीसियों की कंपनी का दुर्बल संगठन, सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। आगे चलो, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज
जीत गए वांडी वाश का युद्ध। वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद कर लेना, ठीक है ना। चलो, और इसके बाद इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कौन ये बोल रहा है? अच्छा, कौन यूरोपीय शक्तियों ने, कौन किसने एंट्री किया था? ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। ठीक, फिर कौन आए? अंग्रेज आए। फिर कौन आए? डेट याद कर लो। 14 इनका पुर्तगाली कब आए, ये डेट याद कर लो। अंग्रेज कब आए, ये याद कर लो। फिर जो है हमारे डच आए, उसके बाद हमारे फ्रांसीसी आए। ठीक, इसके बाद निम्न यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्वक भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर था। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए कौन सी कारण था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। अच्छा, ये साउथ के साइड में क्यों थे ये बोल रहा है, वहाँ सक्सेस कैसे हो गए, है ना। साउथ में मुगल उतने ज़्यादा नहीं थे। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ठीक है ना। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, तो वहाँ इजली मतलब इनका फैलना आसान था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में कौन पुर्तगाली के अधीन था? गोवा। ये पहले ही हमने पढ़ लिया था, गोवा दमन द्वीप। ठीक, उसको 1961 में, है ना, 1961 में मिलाया गया। ठीक, आगे चलो। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं कौन सा सही है। तो इसमें सिर्फ एक सही है। सीधे आंसर पे आएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। ठीक, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वांडीवाश युद्ध 1660 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बच्चा ये ना आपके आंसर हैं, तो वैसे मैंने 110% कोशिश की है, पर फिर भी अगर 0.1% भी रह जाता है तो अब आंसर से डायरेक्ट टैली कर लेना, ठीक है ना। चलो फिर तब तक के लिए मिलते हैं फिर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। अरे यार ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ आ गए? इतना टाइम कैसे लग गया? चलो।